Good morning, 7th class. Today we are going to discuss exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था और सेकंड वाला इसमें करेंगे. सो लास्ट क्लास में जब आप स्कूल में थे तो मैंने आपको ब्रैकेट वाला रूल बताया था कि जब ब्रैकेट के बाद जैसे मान लो 3, ऐसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 प्लस का साइन और अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी जैसे नंबर लिखा हुआ है, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ 3 माइनस और माइनस का. अगर ब्रैकेट के बाद हमारा प्लस का साइन है तो जो अंदर वाला नंबर होता है उसका साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आता है. जैसे कि 3 अंदर वाला साइन क्या था, माइनस का, 3 माइनस का 2. क्लियर है, और आंसर आएगा 1. बट अगर ऐसा हो कि अंदर वाला जो मतलब बाहर ब्रैकेट के बाद जो भी साइन है हमारा वो अगर नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, 3 लिखा मैंने, अंदर वाला जो भी साइन था ब्रैकेट के अंदर उसको चेंज करके ऑपोजिट कर देंगे. जब माइनस का होता है प्लस, तो प्लस का 2 और ये इसका आंसर आ गया 5. बस इस बात का इस सारे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, और बाकी सेम टू सेम जैसे हम 6 क्लास में या पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसे ही करना है. यहाँ पे मैं मेनली आपको प्लस माइनस वाली कन्फ्यूजन बताने वाला हूँ. बाकी आपको सेम टू सेम वही है कॉन्सेप्ट आपको होमवर्क में करना है. बाकी मेनली जहाँ से मतलब प्रॉब्लम आती है हर बच्चे को वो मैं बता दे रहा हूँ. बाकी आप खुद से आपको होमवर्क करना है, ट्राई करना है. क्लियर है. जैसे फर्स्ट वाला है 5/12 माइनस 13/18. ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है. यहाँ पे जैसे 6 क्लास में करते थे माइनस करना है फ्रैक्शन का, वैसे है. अब 12 और 18 जो भी लिखा हुआ नंबर हमारा डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेंगे, फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देन जो भी हमारा यूजुअल वे था उससे हम इसको सॉल्व करेंगे. क्लियर है. सो ये आप करना खुद से ट्राई. देन हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है 7/54 माइनस का साइन ब्रैकेट माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 72. क्लियर है. अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे दो फ्रैक्शंस लिखी हुई है और दोनों फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, और जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है उसमें ब्रैकेट करके -11 लिख रखा है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या देखो, ये वाला जो है यहाँ पे क्या ब्रैकेट वाला रूल रख लिया है जो मैंने अभी मतलब बताया था. सो बस वो यूज़ करना है यहाँ पे 7/54. अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, जो भी अंदर वाला साइन होता है उसको ऑपोजिट हो जाता है. अंदर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, और ये जो दो माइनस के साइन दिख रहे थे ये पूरे गायब हो जाएंगे. क्लियर है. 11/70. यहाँ से जो इक्वेशन बना है ये सेम टू सेम ए वाला बन गया, और सेम टू सेम जैसे आप 6 क्लास में पढ़ते थे वैसा बन गया. यहाँ से इन दोनों फ्रैक्शंस के एलसीएम लेने हैं डिनोमिनेटर के, और इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और एज यूजुअल जो हम करते आ रहे थे वो मेथड आपको यूज़ करना है. क्लियर है. सो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है. इसमें वैसे बताने वाली बात नहीं क्योंकि मैं ये आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से. नेक्स्ट देखते हैं -5/14 माइनस का 9/21. इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आप इसको इजीली समझ पाओगे कि मतलब क्या बोला है ना. अच्छा मैं ले लूँ माइनस का 3 माइनस का 2. ठीक है. ऊपर देखो -5/14 है, ये माइनस का है. नीचे देखो माइनस का है, ये भी 3 है. ठीक है. आगे देखो माइनस का साइन 9/21 है, और नेक्स्ट भी देखो माइनस का 2 है. ये अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करो, अगर सेम साइन सेम हो तो एडिशन हो जाती है, 5 कर दिया, और साइन जो सेम होता है वो लगा देते हैं. करते हो ना ऐसे, सेम टू सेम ऐसा करना. बट यहाँ पे क्या ना रेशनल नंबर के अंदर है, तो अगर आप मतलब सिंपल नंबर दिखता है तो आप कर लेते हो इजीली, बट ये रेशनल नंबर है, सो आप मतलब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये करना, मतलब यूजुअल नहीं लगेगा आपको. क्लियर है. सो बस मेथड वो सेम का सेम रहना है. ये हमारा जो 14/21 है इसका हम एलसीएम ले लेंगे. 14 और 21 है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ. चलो ये वाला क्वेश्चन मैं प्रॉपर करके दिखाता हूँ ना आपको. 14 और 21. ठीक है. एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड किया 7 टाइम, 21 एज इट इज़, फिर 3 से डिवाइड किया 7 ब्रैकेट 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1 1. ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ. सो एलसीएम हमारा आया 2 × 3 × 7, 3 2 × 6 42. सो हमारा एलसीएम कितना आया 42. इसको मैं रेस कर देता हूँ ना. हमारा एलसीएम आ चुका है 42. क्लियर है. वो आपको मेथड बताया हुआ है नोटबुक में कैसे करना है, वैसे आप करना है जैसे मैं कराते आ रहा हूँ लास्ट टाइम. 42. अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे -5/14. नीचे में लिखूँगा माइनस, क्योंकि ये 9/21 इसका साइन लेफ्ट साइड में होता है ना, माइनस का 9/21. ठीक है. अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 14 को 42 में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 42 में बनेगा. और आपको बताया अगर आप ऐसे सोच नहीं पा रहे हो डायरेक्टली, तो आप जब एलसीएम होता है उसमें जैसे 42 एलसीएम है, उसमें इसका डिनोमिनेटर कितना है 14, इसको डिवाइड कर दो, जो भी आए उसी नंबर से हमको क्या करना है, इसको ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया. अब मैंने बताया मल्टीप्लाई करो तब जो भी माइनस का होता है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3. कितना आया
माइनस का 15/42। क्लियर है? जैसे इसमें किया सेम टू सेम उसमें यूज़ करना है। 21 को 42 कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ब्रैकेट लगा दूँ क्योंकि माइनस का साइन है, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। 9 2 18 माइनस का और ये 42। सो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं जैसे कि ना। अब मैं ऊपर वाला इरेज करके यहाँ पे करा रहा हूँ ना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है -5/14 -5/14 है ये वाला। इसके जगह क्या लेके आए हम? -15/42। बस ये एज इट इज उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस करो -15/42। आगे नंबर था -9/21। इस पूरे साइन के साथ -9/41, इस पूरे की जगह हम क्या लेके आए? ये वाला लेके आए, मतलब माइनस का 18/42। बस अब यहाँ से हमारा सिंपल हो गया। 42 हमारा जो कॉमन डिनोमिनेटर उसको एक बार लिखेंगे 42, ऊपर वाला उसको एज इट इज लिखेंगे विद साइन। पहला नंबर था -15 एज इट इज लिखा, आगे माइनस साइन एज इट इज 18 एज इट इज। क्लियर है? और ये वाला जो टर्म आया उसको सोल्व करना आपको इजीली आता ही है। करता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको सोल्व करके ना। -18 और 15 जो होता है माइनस का 33 होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 15 माइनस का 18 दोनों साइन जो हमारे है वो दोनों सेम है, सेम साइन है, एडिशन होता है। तो एडिशन कर देता हूँ और साइन जो लगेगा वो कॉमन है, जो हमारा माइनस वो लगेगा, माइनस का 33/42। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैंने एक मेथड प्रॉपर्ली बता दिया है तो बाकी की मैं नहीं बताऊँगा, अब मैं ओनली साइन का बताते जाऊँगा आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। नेक्स्ट में देखो -8/15 माइनस का साइन 7/20 ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं अपनी बॉडी पे तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरी बॉडी में आती है, ऐसा थोड़ी कोई स्पेसिफिक जहाँ पे हमने परफ्यूम किया वहाँ पे आएगी, है ना। सो यहाँ पे 7/-20 है, इसका मीनिंग ये पूरा है ना, पूरा नंबर माइनस के अंदर है ना। सो वो वाला रूल वापस वही लगेगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर माइनस का साइन है। सो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है? चेंज। अब इसको मैं से लिख दूँ -8/15 तो एज इट इज लिखना है क्योंकि इसमें कोई चेंज है नहीं। अब इसको 7 प्लस का 7/20 लिख देंगे, क्योंकि माइनस का साइन नीचे है या ऊपर हो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको मैंने क्लास में प्रॉपर्ली इस बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये 20 प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद में सिंपल है -8/15 7/20 15 और 20 के एलसीएम लेने हैं और इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं उस मेथड से उसको सॉल्व करना है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर ई है, ई में भी सेम टू सेम है, 3/4 माइनस का फिर माइनस का 1/5। अब ऐसे बिना ब्रैकेट के जैसे देखो, जैसे माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रखा तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सेम टू सेम है, या तो अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा लो या ऐसे अंडरस्टूड कर लो कि यहाँ पे ब्रैकेट है। क्लियर है? सो ब्रैकेट वाला क्या रूल था? 3/4 एज इट इज। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाला ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे अंदर माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/4 और ये हमारी सिंपल फ्रैक्शन बन गई। इसको जैसे हम एज यूजुअल तरीके से सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में कुछ नहीं है, बस ओनली जैसे -3 = 2/5 माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना? मिक्स फ्रैक्शन आ गई। मिक्स फ्रैक्शन, पहली मिक्स फ्रैक्शन हमारी मतलब एक फ्रैक्शन है -3 = 2/5। इस माइनस के साइन को ऐसे इग्नोर करना है, लिख के छोड़ दो, माइनस का साइन लिख दिया। फिर जो हम यूजुअल तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, 15 में 2 ऐड किया 17 आया, 17/5, ठीक है। सो माइनस का साइन एज इट इज लगा दो और बाकी जो मिक्स फ्रैक्शन आपको दिख रही है उसको जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर दो। और माइनस का 6, अब इसको सॉल्व करना है। 6 के अपॉन में कुछ नहीं है, अपने आप 1 लगा दो इसके ऊपर और जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे करना है। यहाँ पे एलसीएम 5 और 1 एलसीएम लेना है, इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे इसको सॉल्व करोगे। और कोई डाउट हो तो आप क्लास में मेरे को पूछ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो -4/9 -5/3, ये तो एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपली इसको सॉल्व करना है। 9 और 3 का एलसीएम ले लो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और जैसे हमको क्वेश्चन बोला वैसे करेंगे। क्लियर है? और जो हमारा ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला 3 वाला, इसमें देखो 3/5 माइनस का साइन, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं लगा रखा माइनस में, नो टेंशन, प्लस का साइन माइनस का 4/15। तो जहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रखा वहाँ पे ऐसे अंडरस्टूड कर लो कि यहाँ पे ब्रैकेट है, दिख रहा है मेरे को इमेजिनेशन में, ठीक है। 3/5 एज इट इज लिखा, अब माइनस का साइन और माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन अंदर वाला चेंज हो जाता है
अंदर वाला माइनस का 2/3 है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2/3। अब आगे देखो, आगे वाले ब्रैकेट के बाहर पूरा प्लस का साइन है, तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, तो माइनस का 4/15 एज इट इज रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ से जो हम क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं, 5, 3 और 15, इन तीनों का एलसीएम देंगे, इन तीनों का एलसीएम देंगे, और जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वैसे इसको सॉल्व करके कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई करना। मैंने मेन बता दिया, साइन वाली सबको कन्फ्यूजन होती है तो वो मैंने बता दिया, और बाकी आप करना। ओके।